नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 2A घातांक। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। ठीक है, घातांक का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं घातांक का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो घातांक में देखिए आपको एक संख्या दी रही होगी। मान लीजिए संख्या का जो आधार होगा और उसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। घातांक का मतलब होता है कोई संख्या आधार के रूप में दी गई है और उसके ऊपर कोई घात लगी हुई है, तो इस तरीके की संख्या को हम घातांक कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को ये बात क्लियर हुई होगी। मान लीजिए यहाँ पर 2 की घात 5 होगा, तो 2 आधार है, 2 की घात 5 है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर 2 की घात कितनी है, तो घात यहाँ पर कितनी होगी, 5 होगी। तो ये जो ऊपर दिया रहता है इसे हम कहते हैं घात, और ये जो नीचे दिया रहता है इसे कहते हैं आधार। ठीक है ना, आई होप आप सभी को ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 5 की घात 3 दिया गया, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 को हम 3 बार गुणे में लिख सकते हैं। और अगर 5 गुणे में कुछ इस तरीके से 3 बार दिया गया है तो उसे हम 5 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात अगर क्लियर हो गई होगी तो ये क्वेश्चन सभी आसान तरीके से आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर -2/3 दिया गया और उसकी घात 5। अभी मैंने बताया था 5 की घात 3 अगर दी गई तो उसे हम 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार गुणे में लिख सकते हैं ना। सेम पैटर्न यहाँ पर करना है। अगर 2/3 की घात 5 दी गई तो -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 5 बार लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आप इसका ब्रैकेट लगा लीजिएगा क्योंकि माइनस का दिया गया है। और बट्टे में आप करेंगे क्या, 3 गुणे 3 5 बार लिखेंगे। इतनी बात क्लियर है ना। जितनी घात दी जाती है हमें उस संख्या को उतनी बार गुणे में लिखना होता है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। अब आपको यहाँ पर पता है 32 आएगा। उसके बाद 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 तिया 243। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको पता है माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो एक माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस फिर से एक बार माइनस माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद जब टोटल प्लस हो जाएगा उसके बाद एक और माइनस है, माइनस और प्लस की गुणा करेंगे तो माइनस उत्तर आता है। इतनी बात क्लियर है। तो ये देखिए, अगर सम संख्याएं गुणे में है और माइनस का चिन्ह है तो सम होगा तो प्लस का आ जाएगा। माइनस संख्याएं देखिए गुणात्मक में है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 माइनस है। 5 क्या होता है, माइनस मतलब विषम संख्या है, और विषम संख्या अगर माइनस के साथ गुणा हो रही है तो वहाँ पर माइनस लग जाता है, यानी कि -32/243 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, ये गुणा आपको चिन्हों की गुणा आनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद दिया गया 31 25 का घातांकीय संकेतन लिखिए। 31 25 का घातीय संकेतन लिखिए। तो पहले तो हम इसके गुणनखंड काटेंगे। गुणनखंड करना आई होप आप सभी को आ रहा होगा। ठीक है, तो ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि अंत में 5 दिया गया। 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा। 5 का 30 5 दूनी 10 5 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 कम 5 5 दूनी 10 5 25। फिर करेंगे 5 दूनी 10 5 25। फिर 5 25 और 5 कम 5। तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड। पहले तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड काटेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कितने आए, 5 गुणे 5 5 बार है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ये 5 बार गुणे में तो हम इसे 5 आधार मानकर 5 की घात 5 लिख सकते हैं या नहीं। और जो इस तरीके का हम रूप प्रकट करते हैं वही होता है घातांकीय संकेतन या फिर घातीय संकेतन। ठीक है ना, तो घातीय संकेतन क्या होगा, 5 की घात 5 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है 2 की घात 7 का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 की घात 7 का मान ज्ञात करना है। अब 2 की घात 7 है तो इसे हम 2 को 7 बार गुणे में लिख सकते हैं या नहीं, आपको इतना तो पता ही हो गया होगा। 7 बार लिख लिया, 3 2 3 3 6 1 7। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूना 64 64 दूना 128। तो 128 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल का घातांकीय संकेतन में लिखिए या घातीय संकेतन में लिखिए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए वर्ग किस तरीके का होता है। वर्ग की चारों भुजाएं परस्पर समान होती हैं। ठीक है, ये मान लीजिए वर्ग है ABCD। ठीक है, प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का होता है। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और प्रत्येक भुजा आमने सामने की बराबर होती है। तो ये 5 मीटर है
तो ये भी 5 मीटर होगी और ये भी 5 मीटर होगी और ये भी 5 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया ना, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अब कह रहा है वर्ग का क्षेत्रफल घातीय संकेतन में लिखिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये फार्मूला है, आप इसे नोट करिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब होता है भुजा की घात 2। ठीक है, अब इसे घातांकीय संकेतन में लिखना है। तो भुजा यहाँ पर कितनी है 5 और उसकी घात कितनी होगी 2। तो 5 की घात 2 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है भुजा की घात 2। ठीक है ना, तो 5 की घात 2 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसे सरल कीजिए, इसका मान ज्ञात आपको करना है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था, मान लीजिए 5 की घात यहाँ 3 दिया गया, तो इसे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार लिख सकते हैं 3 बार। सेम पैटर्न पर इन्हें करना है। 2 की घात 4 दिया गया, तो हम इसे 2 को 4 बार गुणे में लिख सकते हैं, यानी इतनी बात क्लियर है। गुणे में 3 की घात 2 दिया गया, तो 3 की घात 2 का मतलब 3 को 2 बार गुणे में लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48। ठीक है, और गुणे 3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 अट्ठे 24 के 4 2 3 चौक 12 2 14, 144 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। सेम पैटर्न पर इस क्वेश्चन को करना है, करेंगे। 2 की घात माइनस, देखिए माइनस 2 की घात 3 दिया गया है, तो -2 गुणे -2 गुणे -2। ठीक है, उसके बाद गुणे में करेंगे -10 माइनस का 10 गुणे माइनस का 10। इतना आपको पता है। देखिए 2 की घात 3 दिया गया, तो इसे हम 3 बार गुणे में लिखेंगे, और 10 की घात -10 की घात 3 दिया गया, तो इसे हम 3 बार गुणे में लिखेंगे। अब ये देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, गुणे ये माइनस का 8 होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, उसके बाद फिर से माइनस आ जाएगा। 10 की 3 बार 10 के साथ गुणा करेंगे तो 1000 आएगा, और चूंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा, उसके बाद फिर माइनस से गुणा होगी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इस माइनस और माइनस की गुणा होगी तो प्लस होगा, और 8 कम 8, यानी कि 8000 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं आज का लास्ट वन क्वेश्चन। लास्ट वन क्वेश्चन क्या करें, 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और 5 की घात 5 के रूप में घातांकीय संकेतन में इसे लिखिए। तो पहले तो हम इसके गुणनखंड काटेंगे। गुणनखंड काटना आपको आना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 5 से करेंगे तो 5 या 15, 5 कम 5, 5 10 55 25। उसके बाद 5 का 30, 5 10 55 25। फिर से करेंगे 5 कम 5, 5 10 55 25। फिर 5 कम 5, 5 दूनी 10 55 25। 5 से कटेंगे तो 5 25 और 5 कम 5। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आएंगे आप देख पा रहे होंगे। 5 कितनी बार गुणे में, 1 2 3 4 5 6। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अब ये 5 जो है 6 बार गुणे में है। अब आपको पता है 5 जितनी बार गुणे में होता है उसे हम आधार और घात के रूप में लिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जितनी बार गुणे में उसकी घात लग जाती है, और जो गुणे में होता है वो आधार बन जाता है, यानी कि 5 की घात 6 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ये क्लास कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम।